सोना गिरवी रख के जमीन बेच के अपना इलाज करता था। आज मोदी जी ने पूरा सबका इलाज कर दिया। और ये कह रहे हैं मोहल्ला क्लिनिक की बात कर रहे हैं। मोहल्ला क्लिनिक में ना सुअर और कुत्ते घूम रहे हैं। आपको मैं फोटो दिखाऊं गाइस। लेकिन सुनो दिल्ली में केजरीवाल जी हैं, दिल्ली के सीएम केजरीवाल जी, उनको भी तो बंद करवा दीजिए। बताओ मोदी ने ऐसे ऐसे लोग आ जाएंगे, इनको समझाते मर जाएंगे, ये समझ ही नहीं पाएंगे क्या बात कर रहा है सामने वाला, इसको पता ही नहीं। ये कह रहा खा के नहीं सोता, मोदी खिलाता नहीं है। अरे भगवान, कैसे कैसे तथ्य लेके आ जाते। वो केजरीवाल जो 200 करोड़ रुपए उसने वक्फ बोर्ड को दे दिए, इनको नहीं दिए। परवेश, आप क्या कहना चाहेंगे? आप तो युवा भी हैं, युवा किसे देखना चाहता है प्रधानमंत्री इस बार अपना? राहुल गांधी को देखना चाहेगा। राहुल गांधी जी युवा है, उन्हें देखना चाहेंगे। क्या कारण है राहुल गांधी जी को पीएम बनाने के? कारण कुछ नहीं है, बस देश को धर्म जाति से बाहर निकलना चाहिए, तरक्की रोजगार ये होना चाहिए। भाई साहब 6800 दंगे कैसे हो गए 70 साल में? अगर कांग्रेस ने धर्म की राजनीति नहीं करी थी, कश्मीर में हिंदुओं को मार के क्यों भगाया गया? 370 क्यों लागू की गई और 35 से क्यों लागू की गई? और आप कह रहे 52 साल का कौन सा युवा होता है भैया? मैं 40 का हूँ। इसका मतलब मैं तो 16 साल का, क्या बोलते हैं टीनेजर। मैं टीनेजर से मतलब 52 साल का युवा नहीं होता, 52 साल का बुढ़ापे की तरफ जाने वाला। जवाब नहीं तो मोदी जी भी तो कहते हैं कि युवा है हम लोग। कौन कह रहे? मोदी जी कब बोला? मोदी जी वाह कमाल। अरे झूठ मत बोलिए सर, पता नहीं कौन सी चम्मच से दही खा के आते हैं ये लोग। मोदी जी का एक वक्तव्य नहीं है कई बार भी जहाँ उन्होंने कहा कि मैं बहुत जवान हूँ। हाँ, लेकिन एनर्जी उनके अंदर राहुल गांधी से थोड़ी ज़्यादा है। वो 3 घंटे नींद लेते हैं पूरे समय पे। आप मुझे एक बात बताइए, पूरी दुनिया में हम लोग 11वें नंबर पे थे, आज 5वें नंबर पे आ चुके। कैसे आगे? कैसे अगड़म बगड़म मार दिया गया? नहीं, काम के बल पे। मैडम इनको इनसे आंकड़े की बात करोगे ना, इन्हें आंकड़े का ए नहीं पता होगा। पूछो कितने काम। आप मुझे कांग्रेस का बताइए। एक बात कही थी कि देश को जो है जातिवाद धर्मवाद से खत्म करना है। आपने ऐसा क्यों फील किया कि जो है इस काल में जो टाइम पीरियड है इसमें धर्म जाति की राजनीति हो रही है, कोई रोजगार नहीं मिल रहा है। कांग्रेस की बात कर रहे हैं ना, ये की बात कर रहे हैं क्या? अभी यात्रा निकली थी ना बाबूजी की पप्पू गांधी की, उन्हीं की रैली के अंदर थे, भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह। कौन थे? कन्हैया कुमार वो थे। उसके अलावा एक पादरी वो जो कहता है कि शक्ति का कोई रूप नहीं है, माता शक्ति के बारे में अभद्र बातें कर रहा है। और ये पप्पू गांधी क्या बोल रहा है कि हिंदुओं में शक्ति का कोई महत्व नहीं है। कैसे बोलती है उसने ये बात बताइए? शक्ति के खिलाफ लड़ रहे हैं बताइए। और अभी देखिए, अभी महिलाओं का रेप हुआ ना, दलित महिलाओं का, कहाँ पे? संदेश खाली में। एक ट्वीट क्यों नहीं किया? हाथ में मेहंदी लगी है, मुंह में मेहंदी लगी, कहाँ मेहंदी लगी? तो रेप हुआ, उस पे क्यों नहीं बोले? कौन नहीं बोला? संगीत सोम भी फंसे हुए रेप के केस में। अपने काउंटर क्वेश्चन कर रहे हैं, जवाब नहीं दे रहे, काउंटर क्वेश्चन कर रहे हैं। आप मुझे कांग्रेस से काम कराइए भाई साहब, कांग्रेस से काम कराइए, कांग्रेस से काम कराइए। कांग्रेस के अभी तक 70 साल जो चलाई है कांग्रेस ने, काम नहीं है सही साहब, काम बनाइए ना। बहुत सारे काम कराए 10 साल में, बहुत सारे एम्स बनाए हैं। कितने एम्स बनाए? एक एम्स बनाए, लेकिन बहुत पहले प्रोजेक्ट चल रहा था कि पूरे हिंदुस्तान में। कैसे कर रहे थे? लूडो खेल के बना रहे थे क्या? हैं 70 साल? अरे पहले सांप सीढ़ी खेलेंगे, बाद में बनाएंगे। 70 साल लगा एक। चलो मान लिए भाई साहब, मान लिया। मैडम सुन लीजिए भाई साहब, कितने सैटेलाइट 2014 से पहले छोड़े गए थे? बताइए, जल्दी बताइए। 2 छोड़े गए थे। अब कितने छोड़ गए पता है? 150 से ऊपर, 150 से ऊपर छोटे बड़े सारे सैटेलाइट छोड़ गए। इन पर आंकड़े ही नहीं है। क्या कारण है सर जो 70 साल में विकास नहीं हो पाया, वो इन 10 सालों में क्या हो गया? इतनी रफ्तार से क्यों विकास हुआ? इनसे जवाब लेके आगे। नहीं, विकास हुआ नहीं है 70 सालों में। बहुत विकास हुआ है इन 10 सालों में। कोई खास विकास बताइए जो हो गया है इन 10 सालों में, बताइए जो खास विकास। आपने एक चीज सुनी थी, अलगाववादी। सुनिए, अलगाववादी, एक मिनट, अलगाववादी, आतंकवाद, ये घोटालेबाज, जितने भ्रष्टाचारी, ये सब खुश थे। जितने मीडिएटर दलाल थे सारे खुश थे। ये इन्होंने 2 ही धंधा पकड़ रखा था, दलाली का और राजनीति का। ठीक है, अब जो है ये देखिए, ये टैक्स फ्री था तो ये लोग खुश थे। अब वो लोग नाराज हैं, सब परेशान हैं। इन्होंने एम्स की बात की, एक एम्स बनाया 70 साल में। जितने इसके बीजेपी, उसके बाद रोड डबल कर दिए। सुन लीजिए, रेलवे का जो बिजलीकरण है वो पूरा हो चुका है। देश का काम, 18,000 गाँव में बिजली पहुँच गई। 70 साल में 18,000 गाँव में बिजली नहीं थी। ठीक है, 14 करोड़ लोगों को घर दिया, राशन दिया, मुफ्त दे ही रहे हैं 80 करोड़। वही तो आप लोग रोते हो कि गरीब हो गए। 2014 में तो गरीब नहीं हुए ना अचानक, गरीब तो पहले ही थे। पहले जब देश आज़ाद हुआ $1 डॉलर था, 1 रुपये से 70-72 रुपये पे ले आए।
पेट्रोल 36 रुपए था मनमोहन सिंह के पहले, 10 सालों में 72 रुपए पे लाए। आप बताइए, महंगाई लाए ना, डबल से तिरपल। मोदी जी में तो और महंगाई आ गई है। मोदी जी में ऐसा तो नहीं है पेट्रोल मोदी जी ने सस्ता कर दिया, 150% ज्यादा है या 70% ज्यादा है, मैं उसका जस्ट डबल लेके आए। वो हिंदुस्तानियों के लिए महंगा हुआ या सस्ता हुआ, आप ये बताइए बीजेपी नहीं, महंगाई अगर एक चीज मैडम इनसे लो, मैं इनसे सिर्फ आंकड़ों की बात करूंगा। आप मुझे बताइए 2014 से पहले साल का कितना करोड़ बजट हुआ करता था, बताइए। करोड़ बजट नहीं बजट क्या हुआ? अच्छा सुनिए, अरे सुनिए ना भाई साहब, चोरी क्यों नहीं है? कितने भाई साहब कितने जन औषधि केंद्र थे 2014 से पहले, बताइए औषधि कितने थे, बताइए। नहीं पता। नहीं पता। कितने एयरपोर्ट थे? अब मैं बताऊं, 90 जन औषधि केंद्र थे। आज मैडम सुनिए भाई साहब, आज 10,000 से ऊपर जन औषधि केंद्र है। सुनिए जन औषधि यहाँ आसपास में बताइए, मोहल्ला क्लिनिक यहाँ चल। भाई साहब 10,000 से ऊपर जन औषधि केंद्र है। और भाई साहब सुन तो लो, तुम्हें पता ही नहीं है भाई साहब, बिना ज्ञान के आगे बात कर रहे हो आप। और ये मोहल्ला क्लिनिक की बात कर रहे हैं। मैडम मोहल्ला क्लिनिक वालों को सैलरी नहीं मिली है। मेरे दोस्त मोहल्ला क्लिनिक में काम कर रहे हैं। बिना ज्ञान का काम ऐसे ही है। पप्पू के चमचों वाली बात ही करेंगे, ये समझिएगा। बिना ज्ञान के ऐसे लोग खा के खड़े होते हैं, समझ रहे ना, इनको कोई ज्ञान तो है नहीं। आंकड़ों पे नहीं, जमीनी स्तर पे बात कीजिए ना, कौन जाता है? आम आदमी को जब दिक्कत होती है, आम आदमी क्लिनिक में ही जाता है। स्तर की बात होकर के आंकड़े बनते हैं, ठीक है, जमीनी स्तर को कैलकुलेट करके आंकड़े बनते हैं। आप बोल रहे हैं कि जमीनी स्तर की बात करो, आंकड़ों की बात करो। आंकड़ों की बात कैसे नहीं होगी? आपको पता ही नहीं है, आपको पता ही नहीं है। नहीं तो आम आदमी से आप पूछिए ना, कौन जाता है जन? आप आम आदमी तो हो ना। हाँ, नहीं, कोई नहीं जाता है। दिल्ली वालों से पता ही नहीं भाई साहब, मैं तो आंकड़े गिरा रहा हूँ ना। विकास के बारे में बात करिए, आपको कुछ पता नहीं कि पहले कितना था, अब कितना था। हाँ, पहले सब चीज़ों में इससे कम ही थी महंगाई, पहले अब और महंगाई बढ़ गई है पहले के मुकाबले, तो हर चीज़ों में। स्तर भी तो आप कैलकुलेट करो सर। मैडम सुनिए, इनको नहीं पता ना, 15,000 करोड़ के आसपास का पूरे साल का बजट होता था भारत का। आज 45,000 करोड़ का बजट है, समझ रहे हो आप। और पूरे भारत के अंदर 5 ऐसे मॉन्यूमेंट्स हैं जो विशालता में सबसे बड़े हैं। एक तो पटेल जी की मूर्ति बनी है वो, ठीक है, उसके अलावा एक टनल बनी है वो, मुझे उनका नाम किसी के दो का नाम याद नहीं है। आप ये देखिए जो काम कर रहे हैं, उसके बाद ये सीधा की बात कर रहे हैं, विश्व लेवल पर से काम हो रहा है। आप ये देखिए कि 19 एम्स बनने के बाद ये कह रहे हैं क्या काम हुआ है। ये कह रहे हैं कि गरीबों को जो जन औषधि केंद्र दिए हैं, क्या हो गया दे दिए। तो भाई साहब, एक बंदा अपने सोना गिरवी रख के जमीन बेच के अपना इलाज करता था, आज मोदी जी ने पूरा सबका इलाज कर दिया। और ये कह रहे हैं मोहल्ला क्लिनिक की बात कर रहे हैं। मोहल्ला क्लिनिक में ना सुअर और कुत्ते घूम रहे हैं। आपको मैं फोटो दिखाऊं भाई साहब। गरीबों को खाने नहीं दे रहा मोदी को। अपने आप को तो पता नहीं, समझ लिया कि सारी दिल्ली उनकी है, गरीब उनकी है। मेरी बात सुनो, केजरीवाल समाज, मेरी बात सुनो। अगर मोदी ने किसी के घर पे जाके दे देखता है कि रात में रोटी खाया या नहीं खाया है मोदी। लेकिन सुनो, दिल्ली में केजरीवाल जी हैं, दिल्ली के सीएम केजरीवाल जी। उनको भी तो बंद करवा दीजिए, बताओ। मोदी ने सुन लिए भाई साहब सुन लो भाई साहब, इस वजह से तो है। ऐसे लोग आ जाएंगे, इनको समझाते मर जाएंगे, ये समझ ही नहीं पाएंगे क्या बात कर रहा है सामने वाला। इसको पता ही नहीं, ये कह रहा खा के नहीं सोता, मोदी खिलाता नहीं है। अरे भगवान, कैसे तथ्य लेके आ जाते हैं। सब चीज में महंगाई है, सब चीज में महंगाई है। पहली बात तो सब चीज में, खाने पे, पीने पे, सोने पे भी। क्या करते हैं आप? क्या करते हैं? नौकरी करता हूँ। क्या नौकरी करते हैं? दुकान पे काम करता हूँ मैं तो। कितने पढ़े लिखे आप? कितने पढ़े लिखे? साथ में पढ़े लिखे कितने? एजुकेशन 7वीं क्लास। हाँ, क्या रोजगार चाहिए आपको? 7वीं पास को क्या नौकरी चाहिए? 7वीं पास को कुछ नहीं चाहिए, जो मेहनत का जो अपने फल है वो तो मिले। एक बात तो बताओ, मेहनत नहीं कर रहे तो मिल रहा हमारे को। फिर मोदी जो इतना महंगाई जो कर रखी है, माथा हमारे को फुर्ती नहीं होगी तो कहाँ से जो हमारा पहले जो देश। वो केजरीवाल जो 200 करोड़ रुपए उसने वक्फ बोर्ड को दे दिए, इनको नहीं दिए। अरे इनको दे देते। के अंदर झुग्गी में घूमे सारे झुग्गी वाले ना, मेरे ख्याल से उसका फिर मैं क्या बोल रहा हूँ, उनको भी अभी समझ नहीं आया। तथ्य पे बात करोगे, आंकड़े पे बात करोगे, इनके ऊपर से 1 मीटर निकल जाता है। और वो तो हमारे को छू के भी नहीं गया। ये लोग हैं, इन लोगों को समझाने के लिए, समझ रहे हो, जिंदगी में ये कभी ना समझ पाए और ना समझना चाहते हैं। ये आके वो सारी चीजें डिनाई कर देंगे अंधेरे में, ऐसे जैसे इनको कुछ देखा ही नहीं। अब जो एजुकेटेड है ना, उसको समझ आ रही है बात, इसीलिए जो है मेजोरिटी उधर चली गई है और विपक्ष बिल्कुल गायब हो चुका है। तो अब ये लोग जो हैं, ये थोड़े बहुत बचे हैं,
ये हो सकता है इस टर्न में ये भी गायब हो जाएंगे। क्यों गायब हो जाएंगे? इनका ज्ञान बदल जाएगा।